दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक जेलर के साथ ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी 50 लाख रुपए की रकम की है और ये बताया जा रहा है कि मधु विहार थाना इलाके में जो एरिया है विनोद नगर, वहां पर ये जेलर रहते हैं और इस वक्त तिहाड़ जेल में बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर तैनात हैं और बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और खुद ही बॉडी बिल्डर ये बताए जाते हैं। दीपक शर्मा इनका नाम है, जिनके साथ जो ठगी हुई है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ठगी का जो मामला है वो हाल फिलहाल में आया है और ये बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए की ठगी हेल्थ प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाम पर हुई है। हेल्थ प्रोडक्ट के बिजनेस को लेकर ये ठगी की गई है। दरअसल जो शिकायत दिल्ली पुलिस को दी गई है बिल्डर के द्वारा, उसने ये बताया है कि जो रौनक नाम की एक महिला है वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर उन्हें एक टीवी शोज में मिली थी और वहां पर उनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद उन्हें ये जानकारी दी कि उनको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, उनको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उनके पति खुद एक हेल्थ प्रोडक्ट के सप्लीमेंट्स बनाते हैं और सप्लीमेंट में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। इसको लेकर उसने अपने पति से उसकी मुलाकात करवाई। उसके बाद 50 लाख रुपए ऐट लिए और ये कहा गया कि बिजनेस में उनका ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा और इन्वेस्टमेंट रहेगी और उसके साथ ही ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया जाएगा। इस सप्लीमेंट के बिजनेस में काफ़ी पैसा है, ये उन्हें प्रलोभन दिए गए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन उन्हें ये भनक नहीं लगी थी कि ये ठगी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें लगातार वो संपर्क करने लगे तो वो दोनों पति पत्नियों ने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। क्या कहा है इस पूरे मसले पर खुद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने, आप भी सुनिए। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं दिल्ली तिहाड़ जेल में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट हूँ। अभी हाल ही में मेरे साथ तकरीबन 51 लाख की चीटिंग हुई है, जिसके संबंध में थाना मधु विहार में 27 अगस्त को चीटिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सारा पैसा लगभग मेरे अकाउंट से वाइट की ट्रांजैक्शन है, मेरे खुद के अकाउंट से वो जो चीटर दंपत्ति हैं उनके अकाउंट्स में है। इन लोगों ने मुझे अपनी लुक्रेटिव इमेज दिखाकर, रोज़ी पिक्चर्स दिखाकर हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड में इंट्रोड्यूस करने का झांसा दिया और मेरी हार्ड अर्न मनी को ये लूट करके, एक तरह से चीटिंग करके दोनों लोग फरार हैं, जिसकी जांच चल रही है। मैं जो रौनक गुलिया से इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर टीवी रियलिटी शो में मेरी मुलाकात हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी मुलाकात अपने हस्बैंड से मेरी मुलाकात कराई और मुझे बताया कि इनका हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, ये कुछ अपने आउटलेट्स खोलने में इंटरेस्टेड हैं। हम दोनों सेम लाइन के थे, मैं भी एक फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मुझे अपनी लाइन का बिजनेस लगा। तो विदाउट लॉसेस, नो लॉसेस के बेसिस पर मैंने जो अपनी हार्ड अर्न मनी थी वो इनके साथ इन्वेस्ट की। फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक ये चंक्स में पैसा मैंने इनके अकाउंट में डाला, जो कि अप्रैल में प्रॉमिस था वापस देने का। और जब अप्रैल में पैसा वापस लेने की बारी आई तब इन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, रिप्लाई करने बंद कर दिए और तभी से ये दोनों लोग फरार हैं। जो कि आगे मैंने इसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की तो सामने आया कि तकरीबन 5 करोड़ की चीटिंग का मामला साइबर रोहतक से इनके खिलाफ दर्ज है। तो आपने सुना खुद यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो तिहाड़ जेल के हैं और उन्होंने क्या अपनी आप बीती बताइए, क्योंकि जिस तरह से ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, ये काफ़ी समय से उनके संपर्क में थे और पति पत्नी ने मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की, ऐसा उन्होंने मधु विहार थाना पुलिस को अपनी शिकायत देकर कहा था। विनोद नगर इलाके में रहने वाले और तिहाड़ जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी जेलर के तौर पर काम करने वाले दीपक शर्मा काफ़ी समय से बॉडी बिल्डिंग के शोज़ में भी भाग लेते आए हैं और प्रतिभागी भी बने हैं। कई बार उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में इनाम भी जीता है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की गई उसका उन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि जिस महिला को वो बता रहे थे कि वो महिला जो है उनके साथ एक शोज में मिली थी और उस शो में मिलने के बाद वो लगातार उनसे संपर्क में थी और उन्हें लगातार ये कहा करती थी कि वो बॉडी बिल्डिंग में अपना आगे का जो फ्यूचर है उसके सप्लीमेंट को बेचकर बना सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स उनके खुद हस्बैंड जो है वो भी सप्लीमेंट का काम करते हैं और बॉडी बिल्डिंग के हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं और हेल्थ केयर में जिस तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी मुनाफा होता है। ऐसा दीपक शर्मा को पति और पत्नी दोनों ने बताया था और जिस तरह के आरोप उन्होंने दोनों पति पत्नी पर लगाए हैं उसके बाद पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो दीपक शर्मा है वो काफ़ी समय से इस पूरे जो पति पत्नी हैं इन दोनों के नेटवर्क में थे और उन्होंने 50 लाख रुपए की रकम इसलिए दी ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें और एक बतौर एक परसेंटेज भी उन्हें मिल सकता है, ये भी कहा गया था। इस तरह के प्रलोभन दिए गए थे और इसी वजह से जो जेलर
है तिहाड़ जेल के जो जेलर है, उन्होंने यही कहा था कि वो इस पूरी इन्वेस्टमेंट को कर देंगे और उसके बाद उन्होंने 50 लाख रुपए की रकम दी थी। और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गए, क्योंकि किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था कंपनी की तरफ से और ना ही कोई प्रोडक्ट की बात की गई थी। लेकिन उन्हें जिस तरह से झांसे में रखा गया वो उस समय हैरान रह गए, क्योंकि ये दरअसल काफ़ी पहले से ट्रैप किया गया था। ऐसा उनका आरोप है कि जो महिला उन्हें एक टीवी शो के बतौर रियलिटी शो में उन्हें मिली थी और उन्होंने उस दौरान उनसे संपर्क किया था और उसके बाद संपर्क करने के बाद वो उनके साथ अपने पति को लेकर आई, पति के साथ बातचीत की और ये कहा गया कि हेल्थ केयर सेक्टर में वो जो सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है, काफ़ी मुनाफा होता है और वो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और इसी वजह से जेलर दीपक शर्मा ने भी इस पूरा उनका सेटअप था उसमें पैसा लगाने की कोशिश की और 50 लाख रुपए की रकम उन्होंने बतौर वहाँ पर दी थी, और ताकि उसका इसमें इन्वेस्टमेंट फ़ायदे में रहे और इसी मुनाफे के लालच में आकर वो पति पत्नी की ठगी का शिकार हो गए हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने दिल्ली के मधु विहार थाना में शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। 420 यानी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है पति पत्नी के खिलाफ और पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है।